गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का साइंस के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड्स के बारे में, एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये आपको फूड के सोर्सेज क्या क्या थे। इसमें हमने प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल सोर्स के बारे में पढ़ा था, वो सब हमने डिस्कस किया था। और फिर लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे फर्स्ट चैप्टर के। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको नेक्स्ट डे आके इसको स्कूल में सबमिट कराने हैं, चेक कराने हैं, बट अभी तक कोई भी स्टूडेंट स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ स्कूल में आके फटाफट इसको सबमिट कराइए। जो आपका टेस्ट दिया था मैथ में वो भी सबमिट कराइए, ठीक है, ताकि हमको पता लग सके कि आप अपने घर पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी वीडियो आ रही है, उसको आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो कुछ टाइम बाद आपके स्कूल में PTM अरेंज की जाएगी, ठीक है, ये सब जानने के लिए कि आप घर पे जो भी वीडियो आ रही है जिस भी सब्जेक्ट की, मेरे अलावा भी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है जिस टीचर के थ्रू, वो सब आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ फटाफट जल्दी जितना भी काम कराया जा रहा है आपको, जैसे जैसे टाइम टू टाइम आपको बताया जा रहा है चेक कराने के लिए, तो स्कूल में आके एक बार आप चेक जरूर कराएं, ठीक है। तो आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, पेज नंबर है आपका 8। तो पहले हमने फूड्स के बारे में पढ़ा था, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस यानी फूड्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 2 में। तो पेज नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 2 है, तो बुक में सभी स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर फूड से रिलेटेड है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको इजीली जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, रीड किया होगा, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर लिया था फूड के बारे में, जो मेन सोर्सेज होते हैं वो सब डिस्कस किए थे। अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पर देखेंगे सभी स्टूडेंट कि इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम दैट वी ईट। कि हमने चैप्टर फर्स्ट में कुछ लिस्ट बनाई थी फूड आइटम की, जो हम अपने खाने के यूज में लेते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। यानी हमने अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सा फूड मेनली खाया जाता है, कौन कौन सा फूड है जो यहाँ पर पॉपुलर है, वो सब हमने भी देखा था। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। यानी जो अगर आप नॉर्मली आप जो मील खाते हैं आपकी, ठीक है, चाहे दोपहर में हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, तो उसमें आप क्या बेसिकली क्या लेते हैं कि चपाती होती है, दाल होती है और ब्रिंजल करी है, कोई भी सब्जी वेजिटेबल वो हो सकती है, ठीक है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी, ठीक है। इसके साथ में आप चावल भी हो सकते हैं और सांबर भी हो सकता है, या फिर लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी भी कहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो मील में कुछ भी आइटम हो सकते हैं जो आप अपने डेली मील में खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपाम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और साथ में इसके अलावा दूसरी मील भी हो सकती है जो फिश करी होती है, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि जो मीट होता है वो भी एक आपकी मील में का पार्ट हो सकता है। अब एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे कि आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। कि जो हम मील लेते हैं उसमें एटलीस्ट वन एक आइटम जो होता है, जो कि किसका बना होता है, ग्रेन्स का बना होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। तो दूसरी जो आइटम हो सकते हैं वो दाल हो सकता है, या कोई वेजिटेबल्स हो सकती है, या फिर वो कोई मीट की वेजिटेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जो आपकी चपाती रहती है वो कॉमन ही रहती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और इसके साथ में अगर आप दाल अपनी मील में ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको दही भी ले सकते हो आप, ठीक है, अचार, पिकल्स होता है वो भी ले सकते हो, कुछ भी आप घी भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी मील पर कि आप अपनी मील में किस किस टाइप के आइटम्स फूड में यूज में लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। यानी अब कुछ अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से मील्स ली जाती है वो देखेंगे। जैसे टेबल 2.1 में देखेंगे, जैसे पंजाब है, पंजाब एक स्टेट है, वहाँ आइटम ऑफ ग्रेड में क्या होता है, मक्की एंड रोटी, ठीक है, मक्के की रोटी होती है। और आइटम ऑफ दाल मीट में होता है, वहाँ पर राजमा होता है। और वेजिटेबल्स में सरसों का साग होता है, और अदर्स में कर्ड और घी लेते हैं मील में। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में राइस होता है, और तुअर दाल एंड रसम होता है, चारू जिसको बोलते हैं। फिर कुंदरू होता है, और फिर अदर्स में होता है बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर अलग अलग स्टेट में, जैसे जैसे आप स्टेट में जाएंगे अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड होता है, ठीक है।
तो अगर आप ट्रेवल रखने का शौक रखते हैं, ट्रैवलिंग का, तो आप ट्रैवलिंग करेंगे, घूमेंगे अलग अलग स्टेट्स में, तब आपको अच्छे से पता लग सकेगा कि कौन से स्टेट में किस टाइप का फूड्स ज़्यादा यूज में लिया जाता है। आगे सेलेक्ट फूड आइटम यू डिसाइड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। यानी कह रहा है कि अगर आप अलग अलग स्टेट्स का फूड जानते हैं तो आप एक मैप में इसको मेंशन कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान लिख दिया आपने, आंध्र प्रदेश लिख दिया, पंजाब लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर उसके फूड आइटम्स को मेंशन कर सकते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals। कभी कभी क्या होता है कि हम जो वैरायटी अभी देखी है, पढ़ी है हमने, वो हमारे मील्स में नहीं होती है, ठीक है। If we are traveling we may eat whatever is available on the way। कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर अपने रिलेटिव्स के या कहीं आप घूमने जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग यानी ट्रैवल के दौरान आप सिर्फ वही ले जा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि आप जो एक नॉर्मली घर पे खाना खाते हैं वो सब आइटम आप ट्रैवल में नहीं ले जा सकते, ठीक है। जो वहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान आप जो अवेलेबल होगा सिर्फ वही ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल के दौरान जैसे अगर ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा लंबा है, ठीक है, 2 दिन की ट्रैवलिंग है, 3 दिन की है, तो वो जो आप फूड आइटम लेके जाते हैं तो वो खराब भी हो सकते हैं। इसलिए आप वहाँ पर ऐसा ही आइटम लेके जाएंगे जो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो सारा जो आइटम आप नॉर्मली आप अपने घर पे अगर जो खाते हैं तो वो सब आप अरेंज करके वहाँ पर नहीं ले जा सकते। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर जो आप अपने डेली रूटीन में जो आप वैरायटी खाते हैं फूड में, जो अपने मील में खाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अपने ट्रैवलिंग के दौरान भी आप उसको खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीजन तो why meals usually consist of such a distribution। do you think that our body needs different kind of food for some special purpose। तो मतलब कहना ही चाह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो आप मील्स खाते हैं उसमें अलग अलग टाइप के फूड आइटम आपको क्यों यूज में लेना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे बॉडी के क्या पर्पस है, ठीक है। अगर आप डेली एक ही फूड्स लेंगे यानी एक ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेंगे तो वो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट डालेगी, ठीक है। और अगर आप वैरायटी रखेंगे यानी डेली अलग अलग वैरायटी के जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं सभी प्रकार के, वो लेंगे तो उससे आपकी बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपसे इसमें पूछ रहे हैं। आगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। We know that each dish is usually made up for one or more ingredients। जैसे कि हम जानते हैं कि हर डिश होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, which we get from plant or animal। जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स। These ingredients contain some components that are needed by our body, ठीक है। अब इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। These components are called nutrients। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals। तो मेनली जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, यानी ये मेन आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम होता है, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी इसके साथ में हमारे फूड में क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर और वाटर भी होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड्स में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम कुछ टेस्ट हैं, उस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि जो फूड हम ले रहे हैं, जो फूड हम अपने खाने के यूज में ले रहे हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो किसी खाने में आपको ये टेस्ट रखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, तो ये टेस्ट बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अगर पता लगाएं फूड्स में, तो वो उतना ही ईजी है कि आप अपने फूड्स में ये पता लगा सकते हैं मेथड्स के थ्रू कि आपके फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स हैं या नहीं है। लेटर डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। चलिए अब कुछ टेस्ट हैं वो करके देखते हैं और अपनी टेबल 2.2 में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो इन टेस्ट को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
solution of iodine, iodine का solution, copper sulfate and caustic soda, CuSO4 और caustic soda. You will also need a few test tube and dropper, यानी आपको कुछ एक टेस्ट ट्यूब आती है जो लैब में होती है, व्हाइट कलर की कांच की शीशी होती है, वो टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए. Try this test on cooked food items as well as raw materials. Table 2 point show you a way to record observation from this test. तो चलिए इस टेस्ट को हम पता लगाते हैं. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any others available food item. यानी कुछ आपको फूड आइटम इस टेबल्स में दिए हैं टेबल 2.2 में. इसके अलावा भी कई सारे फूड आइटम दिए तो आप उस पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो इस टेस्ट को जब आप करें, करने से पहले ये ध्यान रखें कि इसको आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से करना है. और दूसरी चीज, कोई भी केमिकल्स हो या कोई भी आइटम्स हो उसको आपको टेस्ट नहीं करना है. ठीक है, ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास जो भी आपको आइटम्स चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने स्कूल में टीचर्स के थ्रू उसको अरेंज करवा सकते हैं. तो अगर आप स्कूल में होते तो जरूर मैं आपको बताता. आगे let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. ठीक है, तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कि फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. यानी जो हमारे मेनली जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है. We can easily test if our food items contain starch. तो हम इसको इजीली पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे फूड में कोई स्टार्च अवेलेबल है. अब ऊपर बॉक्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ कि पहला a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tinctures iodine to a test tube half filled with water. यानी अगर आप आयोडीन का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं खुद तो आप क्या कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप डाल के, किसकी टिंचर्स आयोडीन की ड्रॉप डाल के विद वाटर के साथ उसको मिक्स करके आप आयोडीन का सोल्यूशन बना सकते हैं. और फिर आगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. यानी आप कॉपर सल्फेट का अगर आप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेकर उसमें 100 ml मिलीलीटर पानी डालकर उसको मिक्स करके कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना सकते हैं. फिर आगे 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. और अगर आपको कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाना है तो आप 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेके उसमें 100 मिलीलीटर पानी मिक्स करके आप इसको कास्टिक सोडा का सोल्यूशन भी बना सकते हैं. तो यानी आपको रेडीमेड बनाना, घर में ही अगर इसको आप बनाना चाहें तो इसको इसलिए आपको बताया गया कि घर में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं. ठीक है, आपको कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल सी चीज़ें ये सब आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं. तो ये 3 चीज़ें, एक तो आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और दूसरा कास्टिक सोडा. ठीक है, ये सब आप इजीली इसको रेडीमेड घर पे बना सकते हैं. तो पहले तो अगर आयोडीन सोल्यूशन बनाना है तो आपको कुछ ड्रॉप डालनी है टिंचर आयोडीन की पानी में हाफ फिल्ड विद वाटर, यानी आधे पानी में डाल के इसको बनाना है. फिर अगर आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेकर उसको 100 ml मिलीलीटर पानी में डालकर आपको बनाना है. और फिर अगर आपको कास्टिक सोडा बनाना है तो उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा और उसके अंदर 100 ml वाटर के डाल मिक्स करके आप उसका कास्टिक सोडा का सोल्यूशन इजीली बना सकते हैं. ठीक है, अब एक्टिविटी 2 में आपके टेस्ट दिए गए. पहला टेस्ट स्टार्च का, फिर आपका प्रोटीन का, फिर फैट का. ठीक है, 3 आपको टेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको टेस्ट करने हैं फूड्स के अंदर कि आपके फूड में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है, फैट अवेलेबल है या नहीं है, विटामिन अवेलेबल है या नहीं है. तो वो सब हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से. ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आज की वीडियो में सिर्फ हमने पढ़ा है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने फूड्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, और इन सब को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. फिर दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि जो भी आप फूड आप यूज में लेते हैं, ठीक है, अब उस फूड में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं. अगर हैं तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स हैं. तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, तो वो हम टेस्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले जो अभी आज पढ़ाया है उसको एक बार घर पे जरूर दोबारा से रीड कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे जब भी आपको समझ में आएगा. दूसरी चीज़, बुक नहीं है तो फटाफट से परचेज कीजिए. और तीसरी चीज़ कि जो भी आपको स्कूल में कराया जा रहा है वो आप एक दिन स्कूल में आके, वीक में कोई सी भी डे आके स्कूल में चेक कराएं. ठीक है, नहीं तो आप एक बार पीटीएम अरेंज की जाएगी आपके पेरेंट्स के लिए,
तो उसके बाद आपको फिर स्कूल में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।